आपसे पूछ लेते हैं। जी बिल्कुल, बताइएगा भाई क्या पूछ लिया था ऐसा? नारान में वजीर आजम से सहाफियों से गुफ्तगू हुई क्या थी? कौन से ऐसे सख्त सवालात थे जिसका प्रॉब्ली हिस्सा सेंसर कर दिया गया? वो चीजें जो सेंसर हो गई हमने नहीं सुनी, आप बताएं क्या था? जी बहुत शुक्रिया हुमैन अब्दुल्ला, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम गए थे जी नारान, आपको पता ही है वज़ीर आज़म ने वहाँ पर टूरिज़म के हवाले से एक फंक्शन था, उसकी कुछ इनाग्रेशन थी, कुछ मछलियाँ छोड़नी थी दरिया कुनार में और कुछ मोटरसाइकिल दे रहे थे वहाँ फॉरेस्टर्स को। सवालात इस तरह थे कि जी थोड़ा से सख्त तो हम इसको नहीं कहेंगे, मैंने नॉर्मल हमने क्वेश्चंस किए। हमारे एक साफ़ी दोस्त थे, उनका सवाल ये था कि जी 2005 में जो ज़लज़ला आया था बालाकोट, आपको पता है उस ज़लज़ले की वजह से बिल्कुल ही नस्बो नाबूद हो गया था, ख़त्म हो गया था सारा कुछ। तो वहाँ के जो मुतासरीन हैं आज भी वो शेल्टर्स में रह रहे हैं और उनके नाम पर जो फंडिंग थी वो कोई साबका हुकूमतें जो हैं वो उठा के किसी और शहर में ले गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं इस चीज़ का। साथ सीएम खड़े थे, सीएम ने कहा कि जी इस पर कोई मीटिंग्स हो रही हैं और पता नहीं क्या क्या, तो वो सवाल भी गोलमोल हो गया। उसके बाद हमारे एक और साथी हैं जर्नलिस्ट, उनका ये सवाल था कि जी वज़ीर आज़म साहब 8 साल हो गए हैं आपकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में, आज तक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, रोड्स नहीं है, लोग आना चाहते हैं लेकिन वही बेसिक्स जो नीड्स हैं वो यहाँ पर अभी तक अवेलेबल नहीं है, और साथ साथ जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो पुराना ही है, कोई नए आज तक नहीं बन सके। इसका भी कोई खातिर खा जवाब नहीं नज़र आया। जो मैंने पर्टिकुलरली क्वेश्चंस किए थे उसमें नंबर 1 क्वेश्चन मेरा ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आज से 4-5 साल पहले कुमराट वैली गए थे, आपने कुमराट वैली को एक्सप्लोर किया था, उसकी बाकायदा तौर पर तस्वीर शाया हुई, डॉक्यूमेंट्रीज बनी और दुनिया ने देखा कि कुमराट भी कुछ जगह है। आज तक वहाँ पर मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब एक वॉशरूम जो बेसिक नीड है एक इंसान की, वो आज तक वॉशरूम नहीं बन सका। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब PTDC ने जो टूरिज़म पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो एक इदारा है, उसने तमाम मुल्क में जितने भी नॉर्दर्न एरिया के जो गेस्ट हाउसेस से रेस्ट हाउसेस से वो टेक ओवर कर लिए और वो तमाम पुराना PTDC जो अमला था वो फारग करके इसको रीवैम्प किया, उसके हेड बनाया जुल्फी बुखारी को। मैंने कहा जी जुल्फी बुखारी साहब को आपने उसका हेड बनाया, वो तो है नहीं। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो टूरिज़म के हवाले से, और मैंने कहा जी आप ये भी कभी कभी कहते हैं कि 80% जो है हमारी मईशत ठीक हो सकती है अगर हम टूरिज़म को बेहतर कर लें। तो आज आपकी सीरियसनेस तो ये है कि आप PTDC का इदारे का आज सरबराही नहीं है, वो लावारस पड़ा है। KP के हुकूमत जहाँ पर डायरेक्टली ये सियाहत जो है वो जिम्मेदारी है, वहाँ मिनिस्ट्री कोई नहीं है, CM साहब ने अपने पास रखी। मेरा तीसरा क्वेश्चन जो हुमा अब्दुल्ला ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपका सारा फोकस पंजाब पे है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आज अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो हमारी वजह से है, तो लिहाजा वज़ीर आज़म ने हमें नेगलेक्ट किया हुआ है, वज़ीर आज़म यहाँ आते नहीं हैं, KPK से तमाम तर तवज्जो वज़ीर आज़म की हट चुकी है। इसके हवाले से हमें भी कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला और प्राइम मिनिस्टर ने जब CM की तरफ देखा और कहा कि CM साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो CM साहब का जो रंग है या जो अपेरेंटली उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी डिफेंसिव हो गई, क्योंकि मैंने कहा जी मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से और जब हम जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि PTI गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए है कि हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को यहाँ हुकूमत दी और हमारी वजह से ही ये जो है वो आज वज़ीर आज़म है, लिहाजा हमें ये इग्नोर किया गया। इन तमाम इसके अलावा और भी सवालात थे लेकिन अलमिया ये था कि हमें इसका कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला और वो बात ही गोलमोल होगी सारी। सवाल तो आपके बिल्कुल वैलिड और बड़े जेन्युइन सवाल हैं, बल्कि बहुत सी चीज़ें तो आपने ऐसी उठाई जिस पे हम भी सवाल करना स्टार्ट हो गए कि क्या सेंसर करने वाली बात थी, हम इतने सेंसिटिव क्यों हो गए हैं एज अ नेशन, और हम क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे तो बाय द वे ये थोड़ी सी गलती हमारी भी है कि अगर वजीर आजम वहाँ खड़े हैं कोई सवाल पूछ ले, भाई इंसान है, कभी कभार जवाब नहीं आ रहा होगा या फिर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इट्स ओके। मतलब उस बंदे को क्यों हमने कोई बहुत ही कोई बना के दिखाना, ही इज अ ह्यूमन। बल्कि मुझे तो थोड़ा सा दुख खान साहब पे भी हो रहा है कि उनके जो हैंडलर्स है ना वो जरा होलियर पता है क्या, इसको टीवी पे सेंसर करके सोशल मीडिया पे इसका एक बतंगड़ बन गया अल्टीमेटली बात का, और ये गले पड़ती हैं चीजें। ये कौन मशवरे देता है? ये बातें इंडियरिंग ही हो जाएं, मेरा ख्याल है लोग थोड़े से सॉफ्टन और माइल्ड ही हो जाएं खान साहब के लिए। अगर उसी टाइम ये कह रहे हैं कि कुमराट में वॉशरूम नहीं है तो वजीर आजम उस टाइम कह देते, CM साहब से पूछ लेते कि कुमराट जो इतनी जन्नत का टुकड़ा है वो जगह, उसकी एक्सेसिबिलिटी बेहतर करने के लिए अब तक क्या निजाम आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाया और वहां पर आपने क्या टूरिस्टों के लिए सहूलत दी है, और वो वहां पे अहकामात जारी कर देते तो ये बड़ी खबर बनती, अच्छी बात होती। ये चीजें थी सारी जो कि हमने अपना ओपिनियन तो दे दिया।